देखने। अच्छा हो गया ना, मैं बिल्कुल वक्त पर आ गया। देखो करीम, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेहमानों के आगे हमारी इंसल्ट हो जाएगी, प्लीज। अरे आपका यहाँ क्या काम है, किस लिए आए हैं यहाँ? आने की जरूरत पड़ी है तभी तो आए हैं। मुझे बताओ क्या चल रहा है? मेहमान आ गए, उन्होंने देख भी लिया होगा तुम। बड़ी तैयारी की हुई है तुमने, हैं? मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा ये तुम ही हो एपिक। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। बाद में कुछ नहीं, मैं भी यहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। आखिर मैं तुम्हारा कजन हूँ, मेरा भी फैमिली के नाते हक बनता है कि मैं भी। बिल्कुल ठीक कह रहा है करीम, इसको मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखो करीम, जो भी बात होगी मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ प्लीज। वाकई में? चलो तुम अंदर चलो। रुक 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 रुक। फरीदा आंटी, एमिना आंटी, कैसी हैं आप दोनों? अरे करीम बेटा, कैसे हो? खुश आमदीद। ये वो कजन है आईपैक की और उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। खुशी हुई मिलकर? जी नहीं, मुझे मिलकर खुशी हुई। और आप? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। वो नहीं, नाम पूछ रहा हूँ तुम्हारा। निजात। निजात नाजुक। मजाक कर रहा हूँ, देखो कैसे परेशान हो गए। एमिना आंटी। हाँ करीम बेटा। आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? मत पूछो करीम, वो अभी तक नहीं आई है। अच्छा ठीक है, चलो कुछ तो सच पता चला। जी जनाब, मैं इस फैमिली का बहुत अहम मेंबर हूँ, तो पूछने का हक है, किसके रिश्ते के लिए आए हैं आप लोग यहाँ? यार लफ्जों में देखो करीम बेटा, ये बड़ों के मामलात होते हैं, इसमें इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। क्यों ना चाय पी ली जाए पहले? करीम थोड़ा सा हौसला रखो। मीठा कम रखना, और मेरे लिए भी। अभी तुम्हें पिलाती हूँ मीठा नॉर्मल। मुझे बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ही बनाऊंगी। असली, आओ जरा मेरी हेल्प करने के लिए किचन में जल्दी। मैं क्यों आऊँ, तुम जाओ। आज तक तुम्हें ही करना है ना ये सब, तुम्हें ही करना होगा। मैं क्यों बनाऊंगी, मेरा काम थोड़ी है। वैसे भी मुझे कहाँ पकानी आती है। तुम लोग यहाँ पर बैठ के बातें बनाते रहना। कामरान भाई, ये बताइए कैसी चाय पियेंगे आप? शक्कर वाली। बिना शक्कर। और मेरी भी। जी लड़कियों, तुम लोग भी आ जाओ मेरे साथ। असली, ऑफिस वर्क। जी आप? मैं जी हाँ। मैं एक लॉजिस्टिक कार कंपनी की 4 मुख्तलिफ डिजाइन की हुई गाड़ियों की 3D टेस्टिंग करता हूँ। क्या बात है करीम, मुझे तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं था। तुम्हारी प्रमोशन हो गई है? मैंने भी वही कहा, समझे नहीं क्या? अच्छा खैर, नविजात भाई, यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ। ओके, कुछ सवाल पूछने हैं तुमसे। पूछें। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है और उसकी हाइट? अगर मैं रिंग में लड़ूं तो तुम मुझे कितनी देर में हरा दोगे? वो कौन सी 3 कंडीशन होती है जिसकी वजह से लड़की तुमसे खुश रहे? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कोई कमजोरी हो तो बता दो मुझे, छुपाने की जरूरत नहीं है। कोई कमजोरी हो तो बता दो मुझे। शादी नहीं करोगे तो मर जाओगे। सारी गलती मेरी है जो ये यहाँ आया। उसे बता दिया कि कोई देखने आ रहा है। ना ही मेरे मुंह से ये बकवास निकलती और ना ही ये यहाँ आता। अच्छा जरा ये बताओ, जब मैं तुम्हें किचन में आने के लिए बुला रही थी तो वहाँ पर नाटक क्यों कर रही थी तुम? तुमने कहा था असली आओ मेरे साथ। करीम और तुम्हारी क्या बात हुई थी? करीम मेरे पास आया था हॉस्पिटल मिलने के लिए। उसने मुझे मुबारकबाद दी। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। तो मैंने उससे कह दिया कि वो हमें नहीं, एमिना आंटी की बेटी को देखने आ रहे हैं। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो यहाँ आ जाएगा। असली यार, क्या किया तुमने? अब उसे पता चल जाएगा कि हम गेम खेल रहे हैं तो सोचो क्या होगा। हाय बेचारा, देखा कितना जेलस हो रहा है वो इस लड़के से। बहुत अच्छे, तुम्हें मजाक सोच रहा है? पागल हो गई हो क्या? अगर हयात भी यहाँ आ गई तो सारा भांडा फूट जाएगा। मैं तो कह दूंगी तुम्हारा कसूर। उसे बताना जरूरी है। उसे मैसेज करो कि वो घर ना आए वरना मुसीबत हो जाएगी। बातें करती रहोगी क्या तुम दोनों? चलो चाय तैयार हो गई, अब कपों में डालो।
किस किस में डालना था? सब में डाल दीजिए। चलो ठीक है, डाल देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, बहुत जल रहा है सीना मेरा। ओहो, आपके पास आ गया। ये तो निसात के लिए था, गलती से आपको दे दिया। इसने ड्रिंक तो नहीं की? मेरा मतलब है कि ड्रिंक करने की आदत तो नहीं। ये कैसी चाय बनाई है? कैसे मारने का प्रोग्राम है? सही कहा है, इन्हें मारने के लिए ही तो बनाई थी। अच्छा, मैं तो मजाक ही कर रहा था। चलो तो फिर सबने चाय ले ही ली है तो असल मौजू की तरफ आते हैं। किस मकसद के लिए आए हैं आप लोग, बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है करीम। अब मौजू पर आते हैं हम लोग। दरअसल कब किसका दिल किस पे आ जाए मालूम नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। अगर ये एपिक के लिए आए हैं तो खाना खाने भी नहीं दूंगा इन्हें। तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। करीम भाई, थोड़ा इत्मीनान रखें। इतना गुस्से में क्यों है? इतनी नमक वाली चाय पी है मैंने अभी। जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसी को मिलकर रहता है। हाँ, कुछ तो अच्छा कहा इसने। जब से मेरे बेटे ने आपकी लड़की को देखा है, उसे पसंद करने लगा है। लेकिन हमारे बेटे ने कभी इन फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, और वैसे भी ऐसी बातें माँ बाप से कहाँ छुप सकती हैं। मैं वो फीलिंग अंदर ही अंदर तोड़ दूंगा। ये लोग जानते नहीं है मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं इन्हें तो रुक। लेकिन दिल किसी फरमान की कहाँ सुनता है। चलो, लेकिन अंदर जो पकड़ा समझता हूँ मैं अच्छी तरह। अब देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। तो अब हम आपसे खुदा के हुक्म से फरीदे साहिबा का रिश्ता मांगते हैं। जो कि रिश्ते में बन जाएंगी कामरान के साथ। क्या कह रहे हैं? कहना क्या है? मांग नहीं रहे, मांग चुके हैं। बस बात खत्म हो गई है। या मेरे अल्लाह! आहा, ये तो अच्छा हुआ। खड़े हो जाओ भाई, जल्दी से गले मिलो। हम ये रिश्ता दिल की गहराइयों से कबूल है, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक। एपिक, इधर आओ, तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं। बैठी क्यों हो, जल्दी से गले लग जाओ, तुम्हें भी मुबारकबाद दे दूं मैं। दरवाजे पर जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए माफी चाहती हूँ। असल में घर में मेहमान आए हुए थे और मैं घबरा गई थी कि अचानक आप यहाँ कैसे। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों बगैर बताए घर पर आ गए थे आपके। तो क्या मैं उम्मीद रखूं कि मैंने जो कुछ भी कहा आपने उसका बुरा नहीं मनाया? नहीं, बुरा तो मुझे लगा है, लेकिन इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि घूमने चले मेरे साथ। अभी तो हमारी दूसरी ही मुलाकात है और आप मुझे ये कह रहे हैं कि हम कहीं बाहर घूमने चले। करीम, वैसे तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। अब एक बात सोचो जरा, कल अगर तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप कायम हो जाता है तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे इस बारे में? कजन, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चलो आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ, जब तुमने ये रिश्ते की बात बताई, मुझे लगा कि वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं। ये सोचकर मैं सुबह से परेशान था। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं तुम्हारे घर आ गया। इसका मतलब है कि तुम मेरा यकीन नहीं करते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देती ना, मगर तुम तो पागल हो बिल्कुल करीब, और साथ में मुझे भी कर दिया। तुमने सही कहा। हाँ, हम दोनों ही पागल हो गए। तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो लड़का बड़ी गंदी नजर से देखा था। उसकी आंखें नोच रही थी मैं। अगर वो ऐसी वैसी नजर से देखता मुझे। और ये तुम क्या बार बार मेरे करीब आ जाते हो? क्या चल रहा है तुम्हारे और मेरे बीच? कहा है ना दूर रहा करो। हाँ,
हाँ यही तो है मेरी एपेक।